नमस्कार, डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में नया टॉपिक समझने जा रहे हैं। आज हम परिवार के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व भी फर्स्ट ईयर में मैं आपको परिवार के संबंध में बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको ग्रामीण परिवारों के बारे में विशेष रूप से बताने जा रही हूँ। भारतीय ग्रामों में भी हमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये संस्थाएं ही ग्रामीण संस्कृति के रक्षक हैं। ग्रामीण लोगों के व्यवहार में संस्थाएं ही अनुरूपता पैदा करती हैं और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती हैं और लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। संस्थाएं ही ग्रामीण समाज में व्यक्ति की परिस्थिति, अधिकार और दायित्व का निर्धारण करती हैं। इस प्रकार ग्रामीण संस्थाएं ग्रामीण जीवन को आधार प्रदान करती हैं। ग्रामीण संस्थाएं सरल प्रकृति की होती हैं, उनमें धर्म की प्रधानता होती है। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं पर परिवार, जाति और रूढ़ियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रामों में संस्थाओं की बहुलता पाई जाती है। संयुक्त परिवार, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत, जजमानी व्यवस्था आदि ग्रामीण भारत की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। ग्रामीण संस्थाओं में परिवार का प्रमुख स्थान है। पूरा परिवार ही ग्रामीण समाज की मुख्य आधारशिला है। जैसा कि आप जानते हैं, परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं और ये फैमिली शब्द मिडिल इंग्लिश के शब्द फैमिली से बना है, जिसका उद्गम लैटिन शब्द फैमिला से हुआ है। परिवार से अर्थ है माता पिता और उनकी संतानें जो एक स्थान पर अथवा अलग अलग रहते हों से है। एक पुरुष की पत्नी और संतानें परिवार कहलाता है। व्यक्तियों का समूह जो रक्त एवं विवाह से संबंधित हों परिवार में आते हैं। इस संबंध में मैं आपको मैकाइवर और पेज की परिभाषा बताना चाहूँगी। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। एडी रॉस ने परिवार की परिभाषा अपनी पुस्तक हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग में समाजशास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार परिवार मनुष्यों का एक समूह है, सामान्यतः एक विशेष प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं, जो एक गृहस्थी में भी रह सकते हैं और उनकी एकता, कर्तव्य और अधिकार, भावना और सत्ता के प्रतिमानों में विद्यमान है। एडी रॉस की इस परिभाषा के अनुसार मैं आपको बताऊंगी परिवार के जो प्रमुख तत्व हैं वे क्या हैं। परिवार एक समूह है। सभी ने मतलब रॉस ने भी और अन्य विद्वानों ने भी परिवार को एक समूह बताया है, लेकिन परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य बंधुत्व संबंधों से संबंधित होते हैं। मान्यता प्राप्त संबंध परिवार के सदस्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह, रक्त और गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। विवाह, रक्त और गोद संबंध होना सब कुछ नहीं है। उनके समाज के प्रतिमानों जैसे जनरीति, प्रथा, कानून, संस्था, धर्म आदि के द्वारा वे संबंध मान्य होना भी आवश्यक है। विवाह संबंध परिवार में पति पत्नी के संबंधी विवाह द्वारा स्थापित होते हैं, यानी विवाह के बाद ही पति जो वर और वधू पति पत्नी बनते हैं। परिवार में पति पत्नी के संबंध विवाह द्वारा स्थापित होती हैं। परिवार की स्थापना या निर्माण के लिए ये ज़रूरी है कि स्त्री और पुरुष अपने समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह के विधि विधान से परिवार का निर्माण करें। इस संबंध में मुरडॉक के विचारों को जान लें। उन्होंने लिखा है कि अगर स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उनके संतान पैदा हो जाती है, तो समाज ऐसी संतान को अवैध संतान मानता है, जिसे अपने जैविकीय पति की संपत्ति तथा अन्य बातों में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए परिवार का निर्माण
विवाह संस्था द्वारा होना आवश्यक है। रक्त संबंध। परिवार में अनेक रक्त संबंधी होते हैं, परंतु इन रक्त संबंधियों का संबंध समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना भी अति आवश्यक है। जैसे अवैध संतान रक्त संबंधी होते हुए भी सामाजिक या कानूनी दृष्टि से संबंधी नहीं होते हैं। पिता पुत्र, माता पिता पुत्री, माता पिता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन रक्त संबंधी एकांकी परिवार में रहते हैं। गोद संबंध। समाज में संतान गोद लेने की व्यवस्था होती है। जब कोई दंपति के कोई संतान नहीं होती पैदा, तो वह किसी अन्य दंपति की संतान समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों के कानून के अनुसार गोद ले लेता है। गोद का दस्तूर पूरा होने पर संतान के अपने जैविकीय माता पिता से सामाजिक और कानूनी संबंध समाप्त हो जाते हैं और जिस दंपति ने उस संतान को गोद लिया है उसके सारे कानूनी, सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, नैतिक संबंध उस गोद लिए बच्चे के उस माता पिता के साथ स्थापित हो जाते हैं। परिवार की संरचना। परिवार की संरचना बंधुत्व संबंधों द्वारा बनती है। एकांकी परिवार की संरचना पे पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें होती हैं। संयुक्त परिवार में इनके अतिरिक्त और संबंधी भी होते हैं, जिनके अनुसार संयुक्त परिवार के विभिन्न प्रकारों की संरचना बनती है। प्रकार्यात्मक पक्ष। परिवार का प्रकार्यात्मक पक्ष जानना भी जरूरी है। परिवार के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक। संरचनात्मक पक्ष की मैंने अभी आपको व्याख्या दी थी। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार का प्रकार्यात्मक पक्ष विशेष महत्वपूर्ण है। प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार के कार्य, यौन संबंध की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण, समाजीकरण, शिक्षा देना तथा आर्थिक, सांस्कृतिक, मानसिक संरक्षण देना और सामाजिक नियंत्रण होते हैं। ये परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष हैं। संरचनात्मक पक्ष मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। संक्षेप में परिवार व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट बंधुत्व संबंधी संबंधों, विवाह, रक्त और गोद से संबंधित होते हैं, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। वे साथ साथ अथवा अलग अलग रह सकते हैं। सदस्यों में परस्पर यौन संबंधों की व्यवस्था, प्रजनन, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, कर्तव्य और अधिकार भावना एवं सत्ता के प्रतिमान आदि से संबंधित संबद्धता होती है। ग्रामीण परिवार की विशेषताएं। अब मैं आपको ग्रामीण परिवार की विशेषताओं के संबंध में बताऊंगी। विश्व के सभी कृषि प्रधान समाजों में परिवार का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। इसमें केंद्रीय परिवार की तुलना में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और 2-3 पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहते हैं। ग्रामीण परिवार अधिकांशतः पितृस्थानीय, पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक होते हैं। ऐसे परिवारों में संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है और बच्चों का वंश पिता के परिवार द्वारा दिया जाता है या पिता से पुत्र को प्राप्त होता है और विवाह के बाद पत्नी पति के घर पर आकर रहती है। ग्रामीण पर्यावरण में ग्रामीण परिवारों को प्रभावित कर उन्हें एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। उसी संबंध में, ग्रामीण परिवार के संबंध में अब मैं ग्रामीण परिवारों की कुछ विशेषताएं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले अधिक सजातीयता। इस संबंध में देसाई कहते हैं कि ग्रामीण परिवार नगरीय परिवारों की तुलना में अधिक सजातीय, स्थिर, संगठित, सजीव रूप से कार्य करने वाला होता है। परिवार के पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंध शहरी परिवारों की अपेक्षा अधिक स्थिर, प्रगाढ़ होते हैं। सदस्यों के विचारों, विश्वासों, आदर्शों, मूल्यों और कार्यों करने के तरीके में समानता पाई जाती है। संयुक्त परिवार की प्रधानता।
यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आपस में शामिल हो गए हैं। ये दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वह है संयुक्त परिवार की प्रधानता। कृषक गृहस्थी पर आधारित ये अगला पॉइंट है। तो मैं दूसरा पॉइंट बताऊँ आपको। सबसे पहले संयुक्त परिवार की प्रधानता। ग्रामीण परिवारों में संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है। ऐसे परिवारों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहते हैं। साथ साथ रहते हैं से मतलब खाते पीते हैं, उनकी एक ही रसोई घर होता है, उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, वे सभी सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। ऐसे परिवारों में कई बार विवाह संबंधी व अन्य नातेदार भी, जो रिश्तेदार भी आकर रहने लगते हैं। विधवा और परित्यागता बहनें और बेटियां भी पुनः पिता के संयुक्त परिवार में आकर रहने लगती हैं। परिवार के सभी सदस्य आपस में अधिकारों एवं दायित्वों से बंधे हुए होते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इसमें तीसरी विशेषता जो बता रही हूँ वह है कृषक गृहस्थी पर आधारित। ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी कृषि है। परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्य में लगे होते हैं, इसीलिए ग्रामीण परिवारों को कृषक परिवार भी कहते हैं। ग्रामीण परिवारों को कृषक परिवार भी कहते हैं। कृषक गृहस्थ को बल प्रदान करने में नातेदारी संबंध, सामूहिक निवास, सामूहिक भूमि तथा आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप से संपन्न करना एक महत्वपूर्ण कारण है। परिवार की भूमि सामूहिक होने से सभी सदस्य सहयोग द्वारा उस भूमि पर कार्य करते हैं। ग्रामीण परिवार एक आर्थिक इकाई भी हैं, जिनका संचालन परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति करता है। अधिक अनुशासन एवं अन्यों आश्रितता। नगरीय परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवार अधिक अनुशासित होते हैं। यहाँ बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान होता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता। अगर कोई करता है तो उसे सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति सभी सदस्यों पर कंट्रोल नियंत्रण रखता है। परिवार ही व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कहने का अर्थ है कि जो सदस्य हैं परिवार के, वो परस्पर उनमें निर्भरता पाई जाती है और इस निर्भरता को हम बीमारी, बुढ़ापा और कठिनाई के समय देख सकते हैं। सभी सदस्य ऐसे में परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। नगरों की तरह गांव में विशिष्ट हितों की पूर्ति करने वाले द्वैतिक संस्थाएं नहीं हैं। पारिवारिक अहमता की प्रबलता। इस बिंदु में मैं आपको अहम मान्यता की प्रबलता के अंतर्गत ये बताना चाह रही हूँ, डोमिनेंस ऑफ फैमिली ईगो। परिवार जो है ग्रामीण सामाजिक संगठन की आधारशिला होती है। परिवार का प्रभाव सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ग्रामीण परिवार के सदस्यों में पारस्परिक आश्रितता, निर्भरता यानी एवं व्यक्तिगत रूप से परिवार पर निर्भरता नगरीय परिवारों की तुलना में अधिक पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सदस्यों में पर आपस में एकता और सहयोग पाया जाता है। परिवार में व्यक्तिगत भावना के स्थान पर सामूहिक चेतना पाई जाती है। परिवार के गौरव को व्यक्ति अपना गौरव समझता है। जो मैं बात कर रही हूँ ना, पारिवारिक अहम मान्यता की प्रबलता में, उसमें परिवार के गौरव को व्यक्ति अपना गौरव समझता है। परिवार के किसी सदस्य द्वारा गलत कार्य करने पर, निंदनीय कार्य या घृणित कार्य करने पर सारे परिवार की प्रतिष्ठा को आंच आती है। इस प्रकार से परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रशंसनीय कार्य करने पर परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। परिवार में पिता की सत्ता। ग्रामीण परिवार अधिक संगठित, अनुशासित होते हैं क्योंकि परिवार के मुखिया का सदस्यों पर बहुत नियंत्रण होता है। एक प्रकार से उनके परिवार में निरंकुश सत्ता होती है। परिवार का मुखिया पिता अथवा अन्य कोई वयोवृद्ध पुरुष होता है। वही परिवार में आयु व लिंग के आधार पर
श्रम का यानी कार्यों का विभाजन करता है। परिवार के सदस्यों के विवाह का प्रबंध, भरण पोषण, शिक्षा, संपत्ति की देखरेख आदि सभी कार्यों का भार उसी वयोवृद्ध या मुखिया पर होता है। गांव पंचायत और जाति पंचायत में मुखिया ही परिवार का प्रतिनिधित्व भी करता है। पारिवारिक विवादों को भी वही तय करता है। ग्रामीण परिवार के मुखिया की विभिन्न भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए देसाई इस संबंध में लिखते हैं कि परिवार के मुखिया को परिवार के शासक, पुरोहित, गुरु, शिक्षक तथा व्यवस्थक होने की सत्ता और अधिकार रहे हैं। विभिन्न कार्यों में घनिष्ठ सहभागिता। ग्रामीण परिवार के सदस्य कृषि कार्य अथवा कुटीर व्यवसाय में आपस में सहयोग करते हैं। प्रत्येक दिन को वह व्यवहारिक रूप में साथ साथ व्यतीत करते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार कार्य को पूर्ण करने में अपना योगदान देता है। और इसके विपरीत नगरीय परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसाय में लगे होने के कारण, अलग अलग व्यवसायों में विभिन्न व्यवसाय में लगे होने के कारण अधिकांश समय घर से बाहर ही रहते हैं और बहुत ही कम समय के लिए परिवार के सभी सदस्य साथ साथ रहते हैं। उनके लिए तो परिवार रात्रि विश्राम स्थल ही है। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रामीण परिवारवाद के संबंध में और ग्रामीण संयुक्त परिवार के संबंध में बताने जा रही हूँ। धन्यवाद।